नमस्कार। आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही स्पेशल दिन है। मैं मेरे पापा के घर पे आई हूँ और पापा ने इतना सारा अचीवमेंट किया है कि मुझे स्पेशल इनकी वीडियो बनाने का मजबूरी हो गई मुझे। तो आज मैं इनके बारे में बात करना चाहूंगी कि ये मेरे पापा जो है वो कितनी सारी एक्टिविटी से जुड़े हैं, कितने सारे काम करते हैं, कितनी बिजी लाइफ है और उनका पूरा जो हेल्थ है वो कैसे इतना हेल्दी है, इनकी एज कितनी है, इनका पूरा नाम क्या है, लोग कौन से नाम से पहचानते हैं और इनको क्या क्या हॉबी है। इंसान को हॉबी अगर होगी तो आयु कभी लंबी नहीं हो जाएगी, आयु जो है वो छोटी हो जाती है, मतलब कि हम छोटे हो जाते हैं। एज तो बढ़ती है लेकिन एक्टिविटी की वजह से हम छोटे ही रहते हैं। तो वैसे आज मैं मेरे पिताजी को मिलने आई हूँ। मैं इनके सामने आपका ये सारा का सारा दिखाने जा रही हूँ कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किया है। तो पापा आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कैसे सो मच। हो आप? बहुत अच्छा हूँ पापा आपकी इतना जो राज है, आपकी एज के बारे में बताइए। आप कितने हैंडसम दिख रहे हो, इतने स्मार्ट दिख रहे हो, इतने छोटे दिख रहे हो, इतने यंग दिख रहे हो, इसका राज क्या है वो बताइए। पहले तो यह है कि मेरा नाम है मंगल प्रसाद कोदलाल मोदी जी। मैं वडनगर के नजदीक का एक गांव था, छोटा सा, वो टाइम जब मेरा बर्थ हुआ था 78 ईयर्स पहले जी। तो वहाँ मेरा बर्थ हुआ था। और ये राज क्या है कि मैं डाइट में करता हूँ, NDS न्यू डाइट सिस्टम में फॉलो करता हूँ। ज्यादातर मैं गॉड मेड फ्रूट्स यानी कुदरत की बनाई हुई चीज है, पकेली कम, ऐसी चीज मैं खाता हूँ। फ्रूट्स, नेचुरल जूस वगैरह मैं खाता हूँ। मेरा लाइफ बहुत सिंपल है, नींद रेगुलर आती है, बहुत एक्टिविटीज मैं करता हूँ, हमेशा समाज से कनेक्टेड हूँ। जहां भी जिसको मजबूरत होती है, सीनियर सिटीजन बोलो, वृद्धाश्रम बोलो, तो वहां मैं जाता हूँ। उनको खुशी करने के लिए मैं लेक्चर देता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं गायक हूँ, मैं संगीतकार हूँ, मैं डांसर हूँ। मैं गुजराती फिल्म में काम किया है। मेरी एक गुजराती फिल्म है, वो अभी फरवरी के एंड में होने वाली है। उसका नाम है हजू तो जिंदगी बाकी छे दोस्त। वहां में वो जो हीरो था, सीनियर हीरो, उसके मैं दोस्त का मैंने रोल किया है। ऐसे मैं अलग अलग किस्म की, और निवृत्त में ऑफिसर हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का। फिंगरप्रिंट साइंस का मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता हूँ पूरे वर्ल्ड में। कई सिद्धियां है मेरे नाम। पापा ये इतना बड़ा अवार्ड जो दिख रहा है, पूरा एकदम चमक रहा है, तो इसके बारे में बताइए कि ये अचीवमेंट आपने कहाँ से प्राप्त की और कैसे प्राप्त की है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 2 रिकॉर्ड मेरे नाम है। एक तो मैं फिंगरप्रिंट साइंस, फोरेंसिक साइंस की एग्जामिनेशन में पूरे इंडिया में फर्स्ट आया था, और सबसे कम उम्र में फर्स्ट आया था, ऐसा वर्ल्ड का मेरा रिकॉर्ड है। और इसके लिए मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया ने मुझे ये मेडल दिए थे और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट भी दिए थे, वो मैं बताऊंगा। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का गोल्डन सर्टिफिकेट, क्योंकि 50 साल से ज्यादा साल तक मेरा ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है, 24 साल में फर्स्ट आने का। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, व्हाइट सर्टिफिकेट है, वो जनरल वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, और इसके लिए ये मुझे गोल्ड मेडल मिला है जी। ये अवार्ड आपको कहाँ पे मिला था? ये अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड की कमेटी अहमदाबाद आई थी, और मेरे फैमिली के सामने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल हमें प्रदान किया गया था। जी, ये दूसरे अवार्ड की भी बात कीजिए पापा। हाँ, ये गुजरात शाश्वत अवार्ड है, जो शिक्षक है, क्वालिफाइड शिक्षक है, जिन्होंने समाज में योगदान दिया है कोई भी प्रकार का। तो मैं स्पीपा है जो भावनिजर के पास वहीवटी तालीम शाला
अहमदाबाद में। तो वहाँ मैंने बरसों तक ज्यादातर पुलिस ऑफिसरों को और न्यूली रिक्रूटेड मैजिस्ट्रेटों को मैंने फिंगरप्रिंट साइंस के बारे में बहुत लेक्चर दिए थे। उसके बारे में मुझे गवर्नमेंट का सम्मान भी मिला है, सबसे ज्यादा कैश रिवॉर्ड मिला है मुझे पेमेंट। और ये उसके कारण ये गुजरात सरकार की ओर से ये जो शाश्वत अवार्ड का आयोजन किया गया था पालनपुर गांव में, बीके डिस्ट्रिक्ट, वहाँ 11/1/26 को हमें रूबरू बुला के हमें ये मेडल दिया और सर्टिफिकेट दिया और हमें ट्रॉफी दिया और हमारा सम्मान किया। ये उसका ये मेडल है जी। पापा इसके बारे में बताइए। ये भारत सरकार का जो ये है नीति आयोग सरकार मान्य, और ये इंडस्ट्रियल का जो भारत सरकार का है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में जो नीति आयोग नरेंद्र मोदी जी अपने जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी हमारे गांव के हैं वडनगर के। तो वो नीति आयोग के अंदर डायरेक्टर जो ये है डिग्निटी ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, उसका मैं नेशनल का एडवाइजर हूँ, राष्ट्रीय चेयरमैन। इसका ये मुझे ये आइडेंटिटी कार्ड है ये मेरा। जी पापा, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन की थैंक यू सो मच। इतने एक्टिव रहते हो और इतने सारे अवार्ड लेके आते हो, जहाँ पे भी जाते हो छा जाते हो। हमारे इंडिया के जो होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह, उन्होंने मेरे पापा को हाथों हाथ जो अवार्ड दिया है वो भी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो पापा थोड़ा सा ये अवार्ड इतना बड़ा लेके आए हो, इसके बारे में कुछ बताइए। ये समस्त गुजराती मूड मोदी समाज का फंक्शन था जी। मई 23 में तो पूरे इंडिया के जो मोदी समाज थे उनका सम्मेलन था और वो टाइम ये सेलिब्रिटी तरीके, मुख्य मेहमान तरीके, और ये हमारे प्रधान आए थे जो भारत सरकार के होम मिनिस्टर है। तो भारत सरकार के होम मिनिस्टर ने हमारे समाज के हजारों मेदिनी के सामने मुझे ये मेडल दिया, मुझे प्रमाण पत्र दिया, मुझे शॉल उठाई, मुझे बुके दिया और मेरा सम्मान किया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए और समाज सेवा के लिए ये पूरे हमारे मोदी समाज है पूरे इंडिया के, उनके सबके सामने ये मेरा सम्मान हुआ। और यह सम्मान इस जगह पे हुआ कि जो भारत के पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जो स्मारक भवन है, उनका स्मारक भवन में आज के हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये मुझे दिया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि इतनी बड़ी हस्ती से इतने बड़े समारोह में इतने बड़े लोगों के सामने ये मेरा सम्मान किया गया। तो ये प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है। पापा हमारे घर में ऐसा होता है कि पूरा हमारा कपबोर्ड जो है वो कपड़े से भरा होता है। आपका जो पूरा कपबोर्ड है वो तो इतने सारे अवार्ड लेके आए हो, तो थोड़ा सा गोल्डन अवार्ड के बारे में, इसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, ये फिंगरप्रिंट साइंस की एग्जामिनेशन कलकत्ता में होती थी वो जमाने में। तो 71 में मैं वहाँ एग्जाम देने के लिए अपीयर हुआ। 71 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ बांग्लादेश के आजादी के लिए, वो टाइम में कलकत्ता था। और फिंगरप्रिंट साइंस जो अभी फोरेंसिक साइंस के अंडर है वो हमारे जमाने में पुलिस डिपार्टमेंट में अंडर था, और हमारी जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो थी वो सीबीआई के अंडर में थी। तो ये परीक्षा में मैं पूरे इंडिया में फर्स्ट आया था, और वो भी 24 साल की उम्र में फर्स्ट आया हुआ, ऐसा मैं पूरे वर्ल्ड में एक अकेला आदमी हूँ। इसके लिए मुझे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का गोल्डन सर्टिफिकेट स्पेशल केस में मिला है। जी बहुत बधाई हो। जैसे बारिश की बौछार होती है वैसे यहाँ पे अवार्ड की पूरी बौछार हो रही है। तो पापा ये व्हाइट अवार्ड के भी कुछ बता दीजिए। हाँ, अभी मैंने जैसे आपको बोला कि फिंगरप्रिंट साइंस की एग्जामिनेशन में मैंने सबसे कम उम्र में ये प्रदान किया, अचीवमेंट लिया, उसका गोल्डन सर्टिफिकेट मिला कि रेयर केसों को मिलता है। 95% को ये व्हाइट सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिलता है 95% को, और 5% ही ऐसे आदमी है कि जिनको वर्ल्ड रिकॉर्ड का गोल्डन सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस तरह से मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 सर्टिफिकेट, स्पेशल वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड व्हाइट वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट विद गोल्ड मेडल, ये मुझे मिला था अमित शाह के हाथों से। पापा अहमदाबाद में, गुजरात में तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ये नेशनल अवार्ड की भी थोड़ी सी बात किया जाए तो ये अवार्ड आपको मिला है, इसके बारे में बताइए। अभी मैंने जो बोला कि ये डिग्निटी ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन जो है पूरे भारत सरकार का रजिस्टर्ड मान्य है नीति आयोग, जो उसका मैं ये नेशनल एडवाइजरी चेयरमैन हूँ। पूरे राष्ट्र की जितनी भी ये लोग हैं वहां के ओहदेदार लोग, पदवीधारी लोग, उनको जब भी सलाह होती है ये बारे में, नीति आयोग के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो उनकी जो सलाहकार कमेटी है उसको पूरा इंडिया का मैं
नेशनल एडवाइजर में चेयरमैन हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वाह। इसका ये मुझे प्रमाण पत्र मिला है। जी, मेरे पिताजी की बात करें तो वो जो है वो सदाबहार है। सदाबहार का मतलब ये है कि डांस भी करते हैं, म्यूजिक भी गाते हैं, म्यूजिक भी बजाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। तो ऐसे ही ये जो अवार्ड मिला है इसके बारे में पापा जी कुछ बताएंगे। रिटायर होने के बाद मैंने समाज सेवा का ये पन ले लिया और समाज सेवा के साथ साथ जो मुझे बचपन से शौक है, क्योंकि मैं राज कपूर साहब का बहुत चाहक हूँ, मैं उनको 3 दफे मिला भी हूँ। तो ये कला तो बचपन से मेरे दिल में थी। तो रिटायर होने के बाद मैंने जो मेरे दिल में इच्छा थी, गीत संगीत डांस कला का जो संस्थाएं है, कला की जो इंस्टीट्यूट है उसमें पार्ट लेने का, तो ये 3 साल पहले मुझे सीनियर आर्टिस्ट फोरम में मेरी कदर की गई और मुझे ये बड़ा सम्मान पत्र मिला। जो ये गुजरात की जो मान्य संस्था है सीनियर आर्टिस्ट फोरम, वहाँ का ये सर्टिफिकेट है, वहाँ का ये प्रमाण पत्र है, ये भी मुझे मिला था। वो संस्था में मैं जाता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, डांस भी करता हूँ, नृत्य के साथ भी गीत गाता हूँ। दूसरे लोग जो डांस के गीत गाते हैं तो उसमें मैं डांस भी करता हूँ। तो इसके लिए मुझे ये मिला है। अभी की फ्रेश बात करें तो केवल 2 दिन पहले मेरे पापा जो है उनको स्पेशल बुलाया गया था पालनपुर, और पालनपुर में भी जो एक्टिविटी हुई थी उसके बारे में कुछ बताइए पापा। और ये स्कूल ऑफ साइंस पालनपुर गुजरात शाश्वत सम्मान 2026 को वहां मुझे बुलाया गया और जो जिसने भी पढ़ाई का काम किया है, जिसने भी समाज सेवा किया है, जिसने भी पर्यावरण का काम किया है, उनको बुला के सम्मान किया सरकार के वती से फाउंडेशन वैली ने। तो वहां पालनपुर रूबरू गया, मुझे ये ट्रॉफी मिली और मुझे प्रमाण पत्र मिला। और ये ट्रॉफी में जैसे हमेशा होता है, मेजर मेरे को जो सर्टिफिकेट मिले हैं, मुझे जो मेडल मिले हैं, मुझे जो ट्रॉफी मिली है, उसमें मेरे नाम के साथ इंटू ब्रैकेट राज कपूर साहब का नाम भी आता है और इंटू ब्रैकेट मुझे राज कपूर कहते हैं, क्योंकि वो दुनिया के बहुत बड़े एक्टर थे और मैं नसीबदार हूं कि मैं उनको 3 दफे मिला हूं। इसके लिए मेरे सब चाहने वाले, मुझे घर वाले, मेरे ऑफिस वाले, मुझे समाज वाले मुझे राज कपूर के नाम से बुलाते हैं। कई लोग मुझे आरके बोलते हैं, कई लोग मुझे एमके राज कपूर भी बोलते हैं और इसमें भी लिखा है इंटू ब्रैकेट राज कपूर। पापा जो अवार्ड आपको मिला था उसके साथ साथ में ही ये मिला था या फिर ये अलग से है? हाँ, ये वो ट्रॉफी थी। और ये प्रमाण पत्र है कि भी साथ में समाज क्या शिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रदान किया। जैसे मैंने बोला कि स्पीपा में मैं अहमदाबाद में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फिंगरप्रिंट साइंस का लेक्चर में जाता था। वो टाइम हमारे जिनको मैंने पढ़ाया है वो पुलिस कांस्टेबल से लेके न्यूली रिक्रूटेड डीएसपी होते हैं, सुपर न्यूमरी एएसपी, और न्यूली रिक्रूटेड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनको मैंने फिंगरप्रिंट साइंस के बारे में कुछ समझ दिया था, कुछ नॉलेज दिया था, मैंने कुछ लेक्चर दिया था। तो ऐसे मैं शिक्षणविद भी हूँ, एजुकेशनलिस्ट। तो इसके बारे में भी ये मुझे पालनपुर से 2 दिन पहले मुझे ये प्रमाण पत्र मिला है। हम जो कमाते हैं वो केवल हमारे बच्चों के लिए या हमारे लिए ही सीमित नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका हमें कुछ डोनेशन भी करना चाहिए। तो वैसे ही पापा ने कहाँ डोनेशन किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे गुजरात मोटवणिक मोदी समाज अहमदाबाद की जो संस्था है उसके बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं और उसके हमारे चेयरमैन है अभी के प्रमुख, वो सुरेश भाई मोड़ है। तो पिछले टाइम जब ये समारोह हुआ था तो वहां पूरे भोजन प्रथा के लिए जो दान देते हैं ज्यादा 30,000 या 30,000 से ज्यादा, तो उनको भोजन दाताओं का सम्मान भी, प्रमाण पत्र भी देते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। तो मैंने भी पिछले साल में हमारे मोदी समाज में मैंने 30,000 रुपया का 30,000 रुपीज का मैंने ये डोनेशन दिया था। तो उसके लिए ये समाज ने मुझे अप्रिशिएट किया, ये प्रमाण पत्र दिया था। जितना हो सके मैं करता हूँ। पूरे जो जितना भी म्यूजिक आज तक आया है, मतलब कि कई सालों से, जब तक मेरे पापा थे वो सबसे पहले उनकी सैलरी आई थी तो उन्होंने एक रेडियो खरीदा था और वो आज भी हमारे पास पड़ा है। और इनको जो नॉलेज है म्यूजिक के बारे में उसका तो क्या कहना, कहीं पे भी पुराना या नया म्यूजिक की बिट्स बजती है तो ये बता देते हैं कि कौन सा गाना है। और इवन आकाशवाणी में से भी फोन आते हैं कि आपको ये जो भी है तो उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है, तो उसके बारे में भी पापा बताते रहते हैं। तो वैसे ही ये म्यूजिक के लिए कुछ अवार्ड दिया है, वो बताइए। पूरे गुजरात में इंटरनेशनल बेस पे शंकर जयकिशन फाउंडेशन है जी, और उसके चेयरमैन है राष्ट्रीय
चिराग भाई पटेल साहब अहमदाबाद में रहते, तो उनकी एक संस्था है शंकर जयकिशन फाउंडेशन। उनकी एक क्विज आती है, तो क्विज में 2-5 सेकंड की या 7-8 सेकंड की क्लिप आती है, तो उसको गीत का मुखड़ा पहचानने का, फिल्म का नाम लिखने का, गायक का नाम लिखने का और गीतकार का लिखने का, लिरिसिस्ट कौन है। तो वो कंपटीशन में पूरे 3 साल से मैं पूरे इंडिया भर में कम से कम फर्स्ट या सेकंड नंबर पे मैं रहता हूँ। और कई संस्थाओं ने भी मुझे सिंगर और डांसर के प्रमाण पत्र दिए है। ऐसा एक प्रमाण पत्र मुझे मिला है, अवार्ड मिला है कि सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एज ए सिंगर एंड डांसर। हमारे पूरे समाज के लिए अगर गौरव कहा जाए तो वैसा भी अवार्ड पापा को मिला है। तो पापा आपके गौरव के बारे में बताइए। ये गुजरात के हमारे जो मोदी समाज का फंक्शन हुआ था, वह विशिष्ट सिद्धि यानी कोई स्पेशल अचीवमेंट जिसको होती है, तो उनको भी समाज की तरफ से, समाज के प्रेसिडेंट के हाथों से, समाज के हजारों मेदिनी के सामने उनको ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये प्रमाण पत्र भी मुझे 2 साल पहले हमारे मोदी समाज का अहमदाबाद में फंक्शन हुआ था, वहाँ ये मुझे प्रमाण पत्र मिला था। पापा का जो है वो हर वीक में हर न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ आता रहता है, या तो इनका फोटो होता है या इनका आर्टिकल होता है। तो वैसे ही ये जो है वो कुछ बताइए इसके बारे में भी। ये हमारे सीनियर सिटीजन क्लब है कृष्णनगर की, वहाँ सीनियर सिटीजनों के लिए मैं मनोरंजन करता हूँ, कुछ थोड़ा सा फंड फाड़ा देता हूँ और कुछ गीत गाता हूँ, मैं उनको मनोरंजन में कराता हूँ। और वृद्धाश्रम की भी सेवा होती है, वहाँ वृद्धाश्रम के लिए अपंगों के लिए भी साधन बांटे जाते हैं फ्री में। तो इसके लिए, ये सेवा के लिए ये मुझे प्रमाण पत्र कृष्णनगर सीनियर सिटीजन की तरफ से मिला है। ये अवार्ड आपको मिला है पापा, इसके बारे में बताओ। जैसे मैंने अभी बोला कि सीनियर सिटीजन कृष्णनगर की संस्था में मैं कमिटी मेंबर था, उसी तरह बिल्कुल हमारे नरोड़ा गांव है, नरोड़ा गांव की जो सीनियर सिटीजन फोरम है, वहां भी मैं एक्टिव हूँ। वहां भी मैं लेक्चर देता हूँ, प्रवचन करता हूँ, लोगों को खुश रखता हूँ। और उसके लिए नरोड़ा सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से भी मुझे ये ट्रॉफी दी गई थी। इसमें तो पापा आपका फोटो जो है वो एकदम धुरंधर की तरह दिख रहा है, इसके बारे में बताइए। ये कैरियर अचीवमेंट की तरफ से, ये संस्था की तरफ से मुझे प्रमाण पत्र मिला है, और उसमें भी इंटू ब्रैकेट M.K. राज कपूर मेरा नाम लिखा गया है। तो मैं कई संस्था में काम करता हूँ और ऐसे पुरस्कार हमेशा आते रहते हैं। पापा जो आपके घर पे गुजरात समाचार आता है, दिव्य भास्कर आता है, इंडिया एक्सप्रेस आता है, तो ऐसे ही ये जो आपका फोटो जो है वो अवार्ड के साथ में आया था, इसके बारे में कुछ बताइए। ये पूरे गुजरात के जो न्यूज़पेपर है, डेली पेपर, गुजरात समाचार, दिव्य भास्कर और संदेश, उसके ऐसे पेपरों में भी मेरे लाइफ की स्टोरी, मेरे फोटो और मेडल के साथ प्रिंट मीडिया में आता है। टीवी पे मेरे कई इंटरव्यू हो गए। अभी 6 महीने पहले गुजरात दूरदर्शन गुड मॉर्निंग में मेरा इंटरव्यू था पूरे आधे घंटे का। तो इसमें मैंने मेरे कैरियर की सब बातें बताई थी। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी इंटरव्यू, ऐसे भी लोग मुझे बुलाते हैं एज ए सेलिब्रिटी, और मेरे ऐसे पेपर, न्यूज़पेपर में ऐसे प्रसिद्धि होती रहती है और लोग बहुत पढ़ के मुझे को एप्रिशिएट करते हैं। पापा ये मानव सेवा के लिए आपको आपके जन्मदिन के ऊपर कुछ मिला है ट्रॉफी, उसके बारे में बताइए। आपकी जो बर्थडे है उसके लिए आपको मिला था। हाँ, मानव सेवा फाउंडेशन की तरफ से समाज सेवा के लिए जब मेरी बर्थडे थी 25 की, तो वो बर्थडे के लिए मुझे मानव सेवा संस्था के जो प्रेसिडेंट थे और जो अपना सेक्रेटरी थे, वो मेरे घर रूबरू आके आए थे, मेरा सम्मान किया, मुझे साल उड़ाया, हमारे साथ चाय पानी किया, और ये मुझे ट्रॉफी मानव सेवा के लिए दी गई। म्यूजिक के बारे में इतनी बात करनी है हमें कि पापा को म्यूजिक के लिए भी ये ट्रॉफी दिया गया है। हाँ, मुझे 2 साल पहले ये म्यूजिक के लिए सरगम म्यूजिक अवार्ड की तरफ से 2025 में ये मुझे मिला था ट्रॉफी। जूनियर राज कपूर के नाम से आप बहुत ही जाने जाते हो। पूर्वी सेवा ट्रस्ट के एक समाज सेवा की एक संस्था है, तो उनके चेयरमैन ने भी हमें ये दिया है समाज सेवा करने के बदल। तो ये लिखा है, उसमें मेरा नाम भी लिखा है और इंटू ब्रैकेट में जूनियर राज कपूर भी लिखा है, उसको ये ट्रॉफी मुझे मिली। पापा ये बताइए, ये साथी फाउंडेशन के लिए क्या मिला है आपको? ये स्मृति चिन्ह हमें मिला है मानव सेवा फाउंडेशन की तरफ से कि भाई इतने बड़े हस्ती इतनी उम्र में भी इतनी समाज सेवा करते हैं। तो ये जो इनके संस्था के जो मेन थे लीडर्स,
और रूबरू मेरे घर आए थे और मुझे सम्मान दिया और ये मुझे ट्रॉफी दिया था। तो आप कितने एज के हो और कब से रिटायर्ड हुए हो बताइए। मेरी उम्र है 78 कंप्लीट हुआ है और मैं रिटायर हो गया था पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से। डिप्टी डायरेक्टर का जो हायर ग्रेड था पुलिस डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर ग्रुप 2, वो हायर ग्रेड की पोस्ट पे मैं रिटायर हो गया हूँ फिंगरप्रिंट ब्यूरो में से, जो पुलिस डिपार्टमेंट में था। रिटायर हो गया 21 ईयर मुझे पूरा हुआ है अभी। ओके जी। बच्चों के साथ खेलना, गार्डन में खेलना, मंदिरों में जाना, ये सभी पूरी की पूरी एक्टिविटी पापा करते रहते हैं। तो हमारे खूब आशीर्वाद ऐसे हैं कि अभी तो 78 की एज है, लेकिन ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि 100 साल पूरे करें हमारे पापा, इससे भी ज्यादा जिए, हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा वेल्दी रहे और हमेशा लोगों को हंसाते रहे और हंसते रहे। पापा आप तो जहाँ भी जाते हो, कुछ गाने गाते हो, डांस करते हो, तो हमारे साधक को भी बताइए कि आपका जो वॉइस है उसकी कुछ कमाल बताइए। हाँ, ज्यादातर मैं जब फंक्शनों में मैं डांस करता हूँ तो मैं शम्मी कपूर के गीतों पे डांस करता हूँ, लेकिन राज कपूर मेरे सबसे बड़े चहीता रहे। तो ये ऐसा मौका है कि मैं एक राज कपूर का गीत है जो अनाड़ी फिल्म का पॉजिटिव एनर्जी वाला गीत है, वो उसमें ये क्या बोलते हैं अपने तत्व ज्ञान है, फिलोसॉफी है और मानव सेवा की बात है। और राज कपूर को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। वो मैं गीत की 2 पंक्तियां मैं सुना था। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। जी, मैं डॉक्टर झरना पटेल। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और फ्री कंसल्टिंग करती हूँ अहमदाबाद के नारायणपुरा में। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू लिया, बहुत मुझे खुशी हुई जी। आपकी लंबी उम्र हो, मेरे जैसे सदाबहार रहो और ऐसे ही ये बहुत बड़ी डॉक्टर है और मेरी सबसे छोटी बेटी है, बहुत प्यारी है और उसकी भी उम्र नहीं दिखती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।